फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं हमारे ऑडिट सीरीज़ में वो है कैश इन बैंक। हम देखेंगे कि कैश इन बैंक में हम क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं और कैसे हम इनमें ऑडिट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई वांट कि आप मेरे चैनल को जो नीचे दिया हुआ है बटन, आप उसको प्रेस करें और सब्सक्राइब करें टू हैव मोर वीडियोज़। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे हम जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या जब भी हम कोई फिनेंशियल्स देखते हैं तो उसमें कुछ सिग्निफिकेंट एरियाज़ होते हैं। तो जो कैश एंड बैंक है वो भी हमारा एक सिग्निफिकेंट एरिया होता है। तो हम जब भी कैश एंड बैंक की बात करते हैं तो उसमें 4 चीज़ें कवर होती हैं। फर्स्ट कैश इन हैंड, सेकंड बैलेंस विद बैंक, थर्ड एफडीज एंड फोर्थ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो अगर हम कैश की बात करें, आप उसमें क्या क्या वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन असर्शंस होते हैं वो जो एक ही असर्शन है जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, एग्जिस्टेंस। मतलब इसमें कैश में और बैंक में ये फैक्टर इम्पॉर्टेंट है कि वो उनकी एग्जिस्टेंस होनी ज़रूरी है। तो अगर हम कैश की बात करते हैं तो कैश के लिए आप क्या कर सकते हो, आप फिजिकल काउंट कर सकते हो सरप्राइज चेक करके। दूसरा, आप मैनेजमेंट के पास जाके इंक्वायर कर सकते हो कि उनके पास कितना कैश था। थर्ड, आप उनसे कैश का सर्टिफिकेट ले सकते हो जिसमें बैलेंस बताया हुआ हो एज ऑन डेट। दूसरी अगर हम बात करें तो वो बैलेंस विद बैंक है। जो भी हमारे पास जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं उनके जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं एज ऑन 31 मार्च, तो हमें उनको वेरीफाई करने के लिए हमें हर जितने भी उनके बैंक अकाउंट्स हैं उनके लिए उनकी स्टेटमेंट्स लेनी होती हैं। उनको टैली करना होता है जो उनके लेजर्स हैं, जो उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बैलेंसेस डाल रखे हैं। सेकेंड, हम कंफर्मेशन ले सकते हैं बैंक से। कंफर्मेशन कैसे लेना है? ऐसे नहीं कि उन्होंने इंटरनली बोला कि हमारे बैंक में इतना बैलेंस है तो हम वो मान जाएं। हमें सेफर साइड में बैंक से एक्सटर्नल कंफर्मेशंस मंगाने होते हैं। जितने भी बैंक अकाउंट्स ऑपरेट कर रही है कंपनी, उनके सबके कंफर्मेशंस हमारे पास होने चाहिए एज ऑन 31 मार्च, हमें जिससे वेरीफाई हो सके कि जितना इन्होंने बैलेंस अपने बुक्स में डाला हुआ है उतना ही इनके बैंक्स में शो हो रहा है। थर्ड हमारा एफडीज़ विद बैंक है। जो भी हमने एफडीज़ करी हुई होती हैं बैंक में, उसमें जो भी मतलब कंपनी की तरफ से जो एफडीज़ हुई हुई हैं उसके लिए हमें क्या क्या वेरीफाई करना होता है। एक तो एफडी सर्टिफिकेट करने होते हैं जो एज ऑन डेट होते हैं क्लोजिंग पे। सेकंड, हमें जो उन पे इंटरेस्ट मिलता है उसका जो सर्टिफिकेट होता है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी मिलता है हमें एफडीज़ के अगेंस्ट, तो उससे वेरीफाई हो सकता है। थर्ड, जो 26 AS होता है हम उसे डाउनलोड करके वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं जितना TDS डिडक्ट हुआ होता है एफडीज़ के इंटरेस्ट पे। तो ये सारी चीज़ें हम एफडीज़ के रिगार्डिंग चेक कर सकते हैं। और फाइनली उसको हम बैलेंस विद जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बैलेंस शो हो रहा है उससे हम इसको रिकनसाइल कर सकते हैं। फोर्थ जो हमारा होता है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होता है। उसमें हम लोगों को देखना होता है कि जो भी उन्होंने इक्विटी, लिस्टेड इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रखी है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो उनसे डिटेल लेनी होती है। सेकेंड, हमें ये देखना होता है कि उन्होंने जो भी वैल्यू कर रखी है वो रिकॉर्ड कर रखी है कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज़ लोअर पे उन्होंने वैल्यू कर रखी होनी चाहिए। थर्ड, हम लोगों को मैनेजमेंट से इंक्वायर करके उसकी पूरी कैलकुलेशन देख कर खुद से रिकैलकुलेट करके उसके बाद देखना चाहिए कि हाँ इन्होंने सही रिकॉर्ड करा हुआ है या नहीं करा हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर होती हैं कैश एंड बैंक में। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।